हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो जंगकुक था वो बाहर चला गया था और तेयिंग तो अभी भी सो ही जा रहा था। वो सो रहा था और जब जंगकुक बाहर से जोर से चिल्लाता है फ़ोन कॉल पे, तब तेयिंग की आंखें खुलती हैं और वो उठ के जल्दी से बैठ जाता है। वो डर गया था। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, और वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ पे अभी कोई नहीं था, कोई भी नहीं थे। ये देख के वो कहता है, ये जंगकुक मुझे तो हार्ट अटैक दिला के ही मानेगा। वो चाहता है मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। और ये कह के जो तेयिंग था वो मुंह बनाता है। फिर उसके बाद वो कहता है, शांत हो जा तेयिंग, थोड़ा शांत हो जा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। और ऐसे तेयिंग करते हुए वो उठता है और आता है बाहर से। तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखता है और वहाँ पर जो जंगकुक था वो किसी से बातें कर रहा था। ये देखते तो ये अपने पैरों को धीरे से दबाते हुए वो चला जाता है किचन में, और किचन में जाने को वो कहता है बच गया। और ये कहते हुए वो जहाँ पे सिंक था, जो बर्तन धुलने वाला था, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपने हैंड्स वॉश करता है और अपनी आंखों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाता है और कहता है, सच में मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मुझे इतने आलस क्यों आ रहे हैं, भगवान मुझे बचा लो। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है फटाफट। और इधर जो जंगकुक था वो अपना कॉल कुछ टाइम में ख़त्म करता है, और ख़त्म करने के बाद वो आता है तेयिंग के रूम में, जहाँ पे तेयिंग सो रहा था। वो आया था कि अब वो तेयिंग को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आने के बाद देखते हैं यहाँ तो तेयिंग है ही नहीं। ये देख के वो मुँह बनाता है और कहता है, ये लड़का कहाँ गया। और फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि किचन में कोई काम कर रहा है। और जब वो जाके देखता है तब वहाँ पे जो तेयिंग था वो काम कर रहा है। ये देख के जंगकुक फिर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ इसको तो छोड़ेगा नहीं। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। और हमें इधर दिखाते हैं जो तेयिंग था वो फटाफट खाना बना रहा था, और खाना बनाते हुए कह रहा था, ओ तेयिंग तू बच जा, बस तेयिंग तू अपने आप को बचा ले, नहीं तो तेरी ऐसी बैंड बजेगी तो तुझे भी नहीं पता। और ये कह के वो फटाफट काम कर रहा था, और काम करते हुए वो बस अपने आप को बचाने की प्रेयर किए जा रहा था। और तभी कुछ टाइम के बाद जो जंगकुक था वो अच्छे से बात होने लेके नीचे आता है, और अभी उसने वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और एक ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। जो पहनने के बाद वो नीचे आ रहा था, और जब वो आ रहा था तब जो तेयिंग था उसकी नज़र जाती है जंगकुक पे, लेकिन वो फिर इग्नोर कर देता है। कहता है, मैं इसे देख के हमेशा अपने आप का कंट्रोल खोने लगा हूँ, मुझे इसे देखना ही नहीं है। और ये कह के वो उसे नज़रअंदाज करता है और फिर अपना काम करने लगता है। और इधर तेयिंग आ जाता है, मतलब हाँ जंगकुक आ जाता है, और फिर वो कहता है, तुम इतने टाइम तक क्यों सो रहे थे, तुम्हें पता है कि पूरे घर की लाइट्स बंद थी, हर जगह अंधेरा था, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ज़रा मुझे बताओगे आखिर में हुआ क्या है। तब तीन कहता है कि मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तब जो जंगकुक था वो कहता है, नहीं तुम तो छुपा रहे हो, तुम बताओ आखिर में हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बताओ मुझे। तब तेयिंग उसे बहुत तेज गुस्सा आती है। वो गुस्सा मतलब वो एकदम गुस्से में तिल मिलाने लगा था, उसे समझ में नहीं आता वो इस इंसान को क्या समझे। ये इंसान बस अपने आप को ही डोमिनेंट दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे जैसे तेयिंग को वो घुमाए वैसे ही तेयिंग घूमे, लेकिन तेयिंग किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। और ये सोचते हुए वो कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जंगकुक, मुझे जरा बताओगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट नहीं करते हो, और अब जब मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखा है, रत्ती भर उम्मीद नहीं रखा है, तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। आखिर में तुम्हारा ऐसे बिहेव करने का कारण क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है, जरा तुम मुझे बताओगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, मुझे बस सुकून से रहने दो। मैं तुम्हारा हर काम कर रहा हूँ ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे सुकून से रहने दो, मुझे सुकून चाहिए अपनी लाइफ में। और जो तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, सुकून नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं बची हुई है। और ये कहने को तो वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, और इधर जो जंगकुक था वो एकदम हैरानी से देख रहा था, ये तेयिंग कैसे बिहेव कर रहा है, ये तेयिंग का बिहेवियर नहीं है। तेयिंग तो कभी उसके सामने बोलता नहीं था, हमेशा डरता रहता था, हमेशा उसकी बातें मानता था, लेकिन आज तेयिंग ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। और ये चीज़ जंगकुक को नहीं पसंद आई, क्योंकि जब आपके सामने कोई सवाल जवाब नहीं करता है, बस चुपचाप आपकी बातें मानता है, तब वो इंसान आपके लिए ठीक है। लेकिन जब वही इंसान आप सवाल जवाब शुरू कर तो गुस्सा आता है ना, तो ऐसे ही हो रहा था। और सोच रहा था जंगकुक कि आखिर में इसके
बिहेवियर में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आया, इतना अलग ये कैसे हो गई, ये सोच रहा था वो। और वो ऊपर से ये घूरता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब जो तेन था वो हंसता था, कहता हाँ 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 मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे तो 5 सालों से पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। लेकिन अफसोस की बात, तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। अफसोस की बात है ना। और ये कहने के बाद वो फटाफट सारा खाने लगा था और कहता खा लेना, और प्लीज़ मुझे फिर से डिस्टर्ब मत करना, मेरा जब मन होगा मैं आगे सब कुछ क्लीन कर दूँगा, लेकिन मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर जो जंगकुक था उसको गुस्सा आ जाती और वो तुरंत तेंगिन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तब जो तेंग था वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे हाथों को इतना टाइटली कैसे पकड़ सकते हो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। पर जो जंगकुक था वो उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे लेके वहाँ से जाता है और उसे घर से बाहर कर देता और कहता है देखो तेंग, तुम आज रात इस घर के बाहर रहो, तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा, तुम्हारे अक्ल पे जो पत्थर पड़े हैं ना वो हटेंगे। तो तुम यहाँ पे खड़े रहो और आइंदा अगर तुम अपने मतलब इस घर में आए तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो उसे बाहर निकाल देता। और इधर जो तेंगिन था वो कह रहा जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं इतनी रात को यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ, सुनो मेरी बात। जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो जंगकुक। पर वहाँ पे जंगकुक कुछ नहीं बोलता, वो डोर को लॉक करके चला जाता। और इधर जो तेंगिन था वो परेशान की अब वो क्या करे, वो यहाँ पे कैसे रह सकता है, अभी इतना तेज हवा चल रहा है, बिजली कड़क रही है, वो बारिश में रहेगा। और यही सोच रहा था जो जंगकुक तेंगिन था। और वो अब कुछ नहीं कर सकता है, ये सोच के वो जाता है और गार्डन में चेयर पे बैठ जाता है और कहता है आज तुझे यही सोना पड़ेगा तेंगिन, तू यही सो जा। और ये कह के वो वहीं सोने लगता है क्योंकि उसे सच में नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और नींद की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही है। पता नहीं क्या उसके साथ हुआ, उसको इतनी नींद क्यों आ रही है। पर जैसे ही जो तेंगिन था वो सोता है उसके कुछ टाइम के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 15 मिनट गए होंगे, उसके बाद इतने सारे मच्छर उसे काटने लगते हैं और तेंगिन परेशान होने लगता है और कहता है एक तो वो जंगकुक जो मेरी ज़िंदगी में मच्छर बन के मुझे हमेशा परेशान करता रहता, और ये मच्छर मुझे यहाँ भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। ओ गॉड मेरे साथ ही ऐसा आप क्यों करते हो, कोई भी मुझे सुकून से नहीं रहने देता है, हर कोई बस आगे मेरा दिमाग ख़राब करता है, मेरे सर पर टर्न करना चाहता है। और ये कह के वो अपने दांतों को पीसता है। पर अफसोस की बात उसकी यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला, उसे यहीं पे आज रात बितानी होगी। और कुछ टाइम तक वो वैसे ही बैठ जाता है और मच्छर को मारने लगता है क्योंकि मच्छर काट रहे हैं तो मारना तो पड़ेगा ही। तो वो मार जाता मच्छर और तभी वहाँ पे बूंदी पड़ने लगती है, वहाँ पे बारिश होने लगती है। और ये देख के जो तेंगिन था वो कहता अब मैं क्या करूँ, और ये कह के वो जाता है और डोर पे नॉक करता है कि जंगकुक दरवाज़ा खोले, बाहर बारिश हो रही है जंगकुक। लेकिन अफसोस की बात जंगकुक नहीं खोलता और अब तेंगिन को बारिश में रहना पड़ेगा। तो वो वहीं खड़ा हो जाता है पर बारिश इतनी तेज थी कि तेंगिन के भी ऊपर आ रही थी। और ये देख के तेंगिन कहता आज तो मेरा हो गया, और ये कह के वो वहीं पर बैठ जाता। और तेंगिन भीग चुका था, मतलब ज़्यादा नहीं भीगा था लेकिन हाँ भीग चुका था। और इतना ही भीगने की वजह से उसे ठंडी लग रही थी, उसके पूरे हाथ पैर शिवा कर रहे थे। और वो कह रहा था ओह गॉड अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आप क्या चाहते हो, क्या मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ। मैंने अभी आज ही सोचा था कि मैं अपने लिए जीऊँगा, लेकिन मुझे लगता है आप चाहते हो कि मैं इस दुनिया का ही प्यारा हो जाऊँ, मतलब इस दुनिया से ही प्यारा हो जाऊँ। और ये कह के वो बस देख रहा था बारिश को, और बारिश को देखते हुए वो चुपचाप कह रहा था ओह गॉड क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और धीरे धीरे फिर इतना ही कहने के बाद वो धीरे धीरे गानों को गुनगुनाने लगता है और गुनगुनाते हुए कह रहा था कि हाँ सच में बारिश कितनी अच्छी लग रही है, पहली बार तो मैं ऐसे बैठ के बारिश देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये कह के वो उन बारिश को देख रहा था, उसको फील कर रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन ठंडी की वजह से उसकी सारी जो फीलिंग्स थी वो धरी की धरी रह जा रही थी। लेकिन अब वो नहीं बुलाएगा जंगकुक को, तो यही बैठा रहेगा। और पता नहीं कब वो बैठे बैठे वहीं सो जाता है उतनी ठंडी में। और अभी बारिश बंद भी हो चुकी थी और हमें सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब जंगकुक उठता है तब वो उठने के बाद सीधा बालकनी में आता है, और बालकनी में जब आता है तब वो देखता है कि अरे बारिश हुई है। ये देख के तेंगिन का ख्याल आता है और वो सोचता है क्या तेंगिन कहाँ होगा। और ये कह के वो तुरंत अपने रूम से भागता है और जैसे ही डोर खोलता है मेन डोर, वैसे ही देखता है कि वहाँ पे जो तेंगिन है वो बैठा हुआ है और वो पीछे गिरने लगा है। ये देख के मतलब दरवाजे का तेजी लेके बैठा होता है, वो तुरंत अपने हाथों को तेंगिन के
बैक पे लगा देता है और उसे देखने था और कहता है तेयिंग उठो तेयिंग, पर तेयिंग उठता नहीं है क्योंकि उसका जो बॉडी था वो पूरा बुखार में तप रहा था और बुखार में तपने की वजह से उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह हो गई थी, जो देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है तेयिंग उठो तेयिंग, पर तेयिंग नहीं उठता है। और इधर जो जंगकुक था वो परेशान हो जाता और तेयिंग को तुरंत अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेके जाने लगता है घर के अंदर, और घर के अंदर लेके जाता है। और वो अब सोच रहा था कि वो क्या करे, इसको तो बहुत ज़्यादा बुखार है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो सोचा था कि उसी की गलती है, उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, उसे ऐसे तेयिंग को घर से बाहर नहीं करना चाहिए था। सारी की सारी गलती उसकी है, बस उसकी गलती है। और यही सोचते हुए वो बार बार तेयिंग से माफ़ी मांगने के लिए रिक्वेस्ट कराता है, तेयिंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये किया। फिर तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ उसे डॉक्टर बुलाना चाहिए, डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं। और ये कह सोच के वो तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करता है और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो उनके फैमिली डॉक्टर थे वो आ जाते हैं और वो देखते हैं कि तेयिंग को इतना बुखार है। तब वो कुछ दवाई देते हैं और एक इंजेक्शन लगाते हैं और जो जो जंगकुक था उससे कहते हैं कि तुम इसके सर पे बस पानी वाली पट्टी करते रहना, इससे बुखार उतरने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो जंगकुक था वो बैठ जाता है और वो तेयिंग के सर पे पट्टी करने लगता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे जंगकुक को ऐसे उसे तेयिंग को ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है। जंगकुक बहुत दुख में है और वो अभी पट्टी कर रहा था और ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी जो तेयिंग था उसके जो बुखार थी वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बुखार थी। जो देख के जो जंगकुक था वो कहता है तेयिंग प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, तेयिंग प्लीज़ ठीक हो जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो तेयिंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये कह के वो बार बार माफ़ी मांग रहा था तेयिंग से, और तेयिंग अभी कुछ नहीं सुन रहा था, बस वो पढ़ा हुआ था। और ये देख के जंगकुक तुरंत उठता है और जाता है, वो सोचता है वो पॉरेज बना के लाएगा और जो जंग तेयिंग उसे खिलाएगा। और जंगकुक ये सोच के वहाँ से चला जाता है और इधर वो किचन में आता है, लेकिन किचन में उसे कुछ समझ में नहीं आता आज तक बस उसको तेयिंग ही ये सब सर्व करता था, वो तो कभी किचन में आया ही नहीं। और उसकी आंखों में आंसू आते, फिर वो अपने मोबाइल से ही ऑर्डर कर देता है पॉरेज और फिर वो आता है रूम में, और रूम में आने के बाद वो देखता है उसे और उसे याद आने लगता है एक बार उसे भी बहुत बुखार था, वो एकदम फीवर में तप रहा था, तब कैसे तेयिंग ने उसका ध्यान रखा था, तेयिंग ने दिन रात एक कर दिया था और जंगकुक को तो होश ही नहीं था। लेकिन तेयिंग की इतना ज़्यादा सेवा करने की वजह से उसे होश आया था, वो ठीक हुआ था। और ये सारी चीज़ें उसे उस डॉक्टर ने बताई थी, उस फैमिली डॉक्टर ने, कि आखिर में तेयिंग ने जंगकुक का कितना ध्यान रखा था। ये सब सोच के उसकी आंखों में आंसू आए थे और वो कह रहा था तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा तेती। और ये कह के वो वहीं बैठ जाता और वो पट्टियाँ करने लगता और पट्टी करते हुए बस वो चुपचाप वहीं आँख बंद करके बैठा हुआ था। और कुछ टाइम में उसकी मेहनत रंग लाई, उसका जो भी पट्टी उसने किया उससे तेयिंग का पूरा बुखार उतर चुका था। और ये देख के जंगकुक के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो कहता है दीदी देखो तुम्हारी बुखार उतर चुकी है, तुम ठीक हो जाओगे दीदी, तुम ठीक हो जाओगे। और ये कह के वो अब उसके बालों को सहला रहा था और आज उसे अपनी लाइफ में तेयिंग की अहमियत पता चल रही थी। और वो सोचता है तेयिंग तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ जिसका कद्र आज तक मुझे नहीं था, मैं तुम्हारा कुछ समझता ही नहीं था, मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे तो मेरी हालत क्या होगी, मैं तो ना जी पाऊंगा ना मर ही पाऊंगा। और ये कह के वो एक सॉफ्ट सा किस करता है तेयिंग के हेड पे और फिर वो कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा तेयिंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कह के वो तेयिंग के बगल में ही सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं शाम का सीन, मतलब शाम हो चुकी थी क्योंकि दोपहर हो गई थी पट्टियाँ करते हुए। और शाम को जो तेती था उसकी धीरे धीरे आंखें खुलने लगी थी, वो कुछ महसूस कर रहा था अपने ऊपर कुछ भारी सा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर में ये क्या है, क्योंकि उसकी आंखें भी बंद है तो वो देख भी नहीं रहा है कि आखिर में उसके ऊपर क्या है। लेकिन हाँ उसे कुछ ना कुछ तो भारी भारी फील हो ही रहा था। और ये सोचते हुए वो अपने सर पे सीधे हाथ रख लेता क्योंकि बुखार की वजह से उसका सर भी दर्द कर रहा था। और फिर वो अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है, और जब धीरे धीरे करके खोलता है तो वो देखता है कि वो एक हाँ ये उसे ये रूम देख के तुरंत जंगकुक के रूम का क्लिक हुआ कि अरे ये तो जंगकुक का रूम है। और तभी वो
अपनी आंखों को बड़ी कर करके पूरे रूम को देखने लगता। और फिर तभी वो उठने की जब कोशिश करे तब उसे फील होता उसके साथ कोई सोया हुआ है। ये सोचते ही, ये महसूस करते ही जो तेयंग था उसकी तो पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। उसे समझ में नहीं आता आखिर में वो किसके साथ सो गया, वो भी तेयंग जंगकुक के रूम में। ये सोच के वो एकदम परेशान और वो अपने गले को धीरे धीरे दूसरी तरफ करता और जब दूसरी तरफ देखता है तब वहाँ पे तेयंग था। ये देख के उसे थोड़ा सा सुकून फील होता है। हाँ चलो, मतलब जंगकुक था और ये देख के तेयंग को बहुत सुकून फील होता है कि चलो वो जंगकुक के साथ है, कोई और नहीं उसके साथ। नहीं तो उसे लगा था आज तो वो तो गया, आज उसकी इज्जत नीलाम हुई। उसके दिमाग में यही चल रहा था, पर नहीं, वो बच गया। और अब उसके दिमाग में फिर से क्लिक किया, अरे वो यहाँ पे है और अगर जंगकुक ने देख लिया उसे उसके बगल सोते हुए तब तो उसे पनिश करेगा। और ये सोच के वो उठने की कोशिश कर रहा था और इधर जो दीदी था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कह रहा था अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुका हूँ इन लोगों के इसके चक्कर में। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, अगर इसने मुझे देख लिया तब तो बहुत बड़ा शापा हो जाएगा। और ये कह के वो धीरे से उठने की कोशिश, मतलब धीरे से अपने ऊपर से जो तेयंग था, मतलब तेयंग धीरे से हाथ को हटाता है जंगकुक के, फिर धीरे धीरे उसके पैरों को हटाने लगता है और हटाते हुए कहता है ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना, प्लीज़ गॉड मुझे आज बचा लो। फिर उसके बाद चाहे बचाना चाहे मुझे हलाल कर देना, लेकिन मुझे बचा लो। और ये कह के वो धीरे धीरे उसके हाथ पैर को हटाता और वहाँ से उठ के वो दबे पाँव वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कह रहा था ओ गॉड थैंक गॉड मैं बच गया, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच भगवान। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है वैसे जो जंगकुक था उसकी आंखें खुल जाती और वो देखता है कि तेयंग यहाँ से चला गया। और ये देख के वो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि उसने इतनी सेवा की, तेयंग बिना कुछ बोले चला गया। ये उसे अच्छा नहीं लगा जंगकुक को, लेकिन वो सोचता है कि हाँ अब वो तेयंग के ऊपर पूरा ध्यान देगा, तेयंग को बस खुश रखेगा और तेयंग से कहेगा अब वो टेंशन मत ले, उसके साथ जंगकुक है और जंगकुक अब तेयंग को प्रोटेक्ट करेगा। ये जंगकुक ने सोच लिया था और वो अब उठता है और फिर चला जाता है बात लेने के लिए, क्योंकि वो अभी सुबह बात लिया ही नहीं था। और जब से जो दीदी था उसकी तबीयत खराब थी तो उसी के पास था, तो वो चला जाता है बात लेने के लिए। और इधर जो तेयंग था वो आता है अपने रूम में जो किचन के बगल में ही था उसमें आता है और फिर वो कहता है भाई मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा अजीब लग रही है, मैं ज़रा बात लूँगा, एक रिलैक्सिंग शावर, फिर उसके बाद आगे कुछ करूँगा। और ये कह के वो चला जाता है बात लेने के लिए और कुछ टाइम तक वो उसी शावर में खड़ा रहता है। कुछ टाइम तक वो शावर लेता है और फिर वो अब बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने कपड़े पहनता है और उसके बाल अभी गीले थे, लेकिन वो सोचता है वो पूछेगा नहीं क्योंकि उसे खाना बनाना और नहीं बना तो उसे पता है ना जंग उसको छोड़ेगा नहीं। और ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है सीधा खाना बनाने के लिए और जाके जल्दी जो किचन था उसमें किचन काउंटर पर फटाफट सब्जियाँ काटने लगता है और खाना बनाने लगता है। और इधर तब तक जो जंगकुक था वो भी नीचे आ चुका था और वो नीचे आने के बाद देखता है कि दीदी खाना बना रही है। ये देख के वो जाता है तेयंग के पास और कहता है तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। तब तेयंग उसे देखता है और कहता है पर क्यों, मैं बना रहा हूँ ना, बस 15 मिनट लगेगा, मैं अभी बना दूंगा। तब जो जंगकुक था वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। तब तेयंग कहता है पर तुमको तो बाहर का खाना पसंद नहीं है। तब जो जंगकुक था वो कहता है कोई बात नहीं मैं खा लूँगा। और ये कह के वो ऑर्डर कर देता है और कुछ टाइम में वहाँ पे ऑर्डर आ भी जाता है। मुश्किल से 20 मिनट लगे थे और ऑर्डर आ गया था। और अब वो लोग बैठ के खाने लगते हैं क्योंकि जो तेयंग था वो जा रहा था अपने रूम में कि जंगकुक खाने वाला है तो वो यहाँ पे रहेगा नहीं। पर आज 5 सालों में पहली बार जो जंगकुक था वो तेयंग को अपने साथ बैठा के खिला रहा था और इस चीज़ से जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब तेयंग को बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर में ये इतना बदल कैसे गया एक ही रात में, लेकिन हाँ वो उसे अपने साथ बैठा के खिला रहा था। और जब उसको खाना सड़क जाता है तब जल्दी से जंगकुक उसे पानी भी देता और पूछता भी है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं कुछ करूँ। और ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी आंखों में आंसू एकदम छलक आए थे और वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर लेता और नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कह के वो अपने आंसुओं को साफ करता और कहता है सच में आज मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है। पर तेयंग तू ऐसे खुश मत हो, ये बस
केयर कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, पहले की तरह ये तुझे अपने सामने देखना पसंद नहीं करेंगे, बस ये सब आज के लिए तो एंजॉय कर ले, एंजॉय कर ले रही एंजॉय कर ले। और ये कह के वो अपने आप को समझा रहा था कि ये सब उसके लिए बस कुछ पल के लिए, फिर उसके साथ जो रोज होता है वही जंकुक करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और यार प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग इसको बताना कैसी लगी, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो आप लोग के सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं जा सकता। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और जो भी मुझसे गलती होती है यार तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि मैं क्या सही करूं और कैसे मैं अपने एक्सप्लेनेशन को और बेहतर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय।